अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 हम आज शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू साइंस है और ख़ास वो हमने पढ़ लिया था। ये चैप्टर नंबर 2 है मेजरमेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर जब हम ख़त्म करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए इसको नोट कर लें कि जब ये चैप्टर आप ख़त्म करेंगे तो इसमें जो चीज़ें पढ़ेंगे फिर आपको आनी चाहिए वो ये है: द एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम एंड स्पीड। इन चीज़ों का जो यूनिट है, प्रॉपर यूनिट है, वो आपको आना चाहिए। नंबर 1 चीज़, टू इंटरप्रेट एंड यूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस जैसे मिली, सेंटी और किलो इन रिलेशन टू लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम एंड स्पीड। प्रीफिक्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। टू यूज़ द मीटर रोल, मेजरिंग टैप इन वर्नियर कैलिपर टू मेजर लेंथ। लेंथ को मालूम करने के लिए हम मीटर रोल यूज़ करेंगे, मेजरिंग टैप यूज़ करेंगे इन वर्नियर कैलिपर और यूज़ करेंगे लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है। ओके, नंबर नेक्स्ट जो है, टू कैलकुलेट एस्टिमेट द एरिया ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर 2 डायमेंशनल फिगर्स। ये हम जब आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अभी देखिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज़, टू यूज़ द स्टॉप वॉच टू मेजर टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? स्टॉप वॉच होता है ना ये वाला, ठीक है, तो हम टाइम को मेजर करते हैं इससे, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है। टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ लिक्विड इन सॉलिड्स। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें आना चाहिए, यूज़ करना हमें आना चाहिए। ठीक है। टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय एवरेज स्पीड, ये हमें आना चाहिए कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड यूजिंग फार्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए फार्मूला आगे जाके। तो ये चीज़ें हैं, जब ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको आना चाहिए। ठीक है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम मेजरमेंट पे, जो हमारा पहला टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि किसी की चीज़ को नापना। मेजरमेंट का मतलब पैमाइश लेना, नापना, पैमाइश लेना। ठीक है, वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, लेंथ हो सकती है, मास, किसी चीज़ का वज़न मालूम करना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल, अली इज टॉल। ऑब्जर्वेशन आपके पास दो तरह की हो सकती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें एक क्वालिटी होती है, एक सिफत होती है, और क्वांटिटेटिव जिसमें नंबर होती है। मिसाल के तौर पे, अली इज टॉल, अली लंबा है। ये लंबाई क्या है? उसकी एक सिफत है, क्वालिटी है उसकी, क्वालिटी। ठीक है, लंबा है, ठीक है, कद से छोटा, लंबा, खूबसूरत, बदसूरत, ये सारे क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, मतलब कुछ बैड क्वालिटीज़, कुछ गुड क्वालिटीज़, लेकिन क्वालिटीज़ कहलाती है। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि भाई उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। अब 2 मीटर क्वांटिटी है, क्वांटिटी, मकदार जिसको हम उर्दू में कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? मकदार, क्वांटिटी। ठीक है, कितने मकदार में? भाई हमें 3 चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन या तो क्वालिटेटिव होगी जैसे टॉलनेस ऑफ अली, या क्वांटिटेटिव होगी जिस तरह से 2 मीटर जो है उसकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें इन साइंस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और often used because they are objective, precise and can be clearly communicated। साइंस में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो ऑब्जेक्टिव होती है, प्रिसाइज होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये देखिए, ऑब्जेक्टिव हमेशा के लिए किसी चीज़ के मकसद को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक ख़ास मकदार में किसी चीज़ की क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर उससे लंबाई थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, मास थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, या कुछ और जो भी उसके अंदर क्वालिटी, जो क्वांटिटी है कम ज़्यादा हो, तो फिर वो हमारा काम उससे होगा नहीं। लिहाजा हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है।
ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। देखिए घर जो हम बना रहे होते हैं, एक इंजीनियर होता है वो नक्शा बनाता है घर का, तो घर का नक्शा वो इस तरह से बनाता है कि भाई इतनी इस साइज़ का कमरा होगा, इस साइज़ का किचन है, इस साइज़ का ड्राइंग रूम है, इस साइज़ का। अब अगर उस साइज़ में मिस्त्री थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दें तो पूरा नक्शा ख़राब हो जाएगा। अगर उस तरह से नहीं बनेगा, आपने एक कमरा बना दिया तो उसके साथ टच किचन था, आपने कमरा थोड़ा सा बड़ा कर दिया, किचन छोटा हो गया, पता चला किचन इस्तेमाल का ही नहीं रहा, है ना। तो इसलिए आपको एक्चुअल मेजरमेंट चाहिए। तो साइंस में या कोई मिसाल के तौर पे आप लैपटॉप बना रहे हैं, कोई मोबाइल बना रहे हैं, अब मोबाइल में अंदर छोटे छोटे चिप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स होते हैं छोटे छोटे। अगर अब उसमें मिलीमीटर से भी कम की मेजरमेंट आपको लेनी पड़ती है, सेंसिटिव मेजरमेंट लेनी पड़ती है। अगर उसमें से थोड़ा सा 1 मिलीमीटर भी चीज़ ज़्यादा बड़ी हो गई तो वो बैठेगा नहीं, वो उस जगह जिसके लिए बनी हुई उसके अंदर आएगा नहीं, तो पूरा मोबाइल आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनती है या साइंस नॉलेज आप गेन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए। तो साइंस में क्वालिटी इस्तेमाल कम होती है, क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मकसद होता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि प्रिसाइज होता है एंड कैन बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, और हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब, देखिए आप किसी बंदे को कहते हैं कि यार बहुत लंबा है, एक आदमी बहुत लंबा है, भाई कितना लंबा है, अब क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं हुई ना। अब मैं किसी बंदे से पूछता हूँ यार वहाँ मौसम कैसा है, वो कहते हैं यार मौसम गर्मी है, ठीक है, मुझे तो इतना पता चला कि गर्मी है, कितनी गर्मी एग्जैक्टली आई डोंट नो। गर्मी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई। आप चीज़ समझ में आ रही है ना, ठीक है आपको, कि आप क्या कहते हैं यार भाई आप कहाँ हैं, मैं यार घर से दूर हूँ, ये तो पता चल गया कि घर के पास आप नहीं हैं, दूर है। कितना दूर है, आप घर से 2-3 गलियां आगे भी हो सकते हैं, और घर से आप 2 किलोमीटर दूर भी हो सकते हैं, और 5-10 किलोमीटर भी दूर हो सकते हैं। तो दूर का मतलब क्या है, दूर की तो एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन होनी चाहिए ना। तो इसलिए जो क्वालिटेटिव होती है ना, क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन होती है उससे क्लियर आइडिया नहीं होता। मुझे एक बंदा कहता है कि भाई यहाँ गर्मी है, तो मैं अब सोचूंगा कि कितनी गर्मी होगी। हो सकता है कि गर्मी इतनी ना हो जितना मैंने परसीव कर लिया कि यार वहाँ पे तो बहुत शदीद गर्मी होगी, बुरा हाल होगा, तो मैंने पूरा बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया, जाने से मैं मना हो गया, उधर नहीं गया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था। पता चला कि वो थोड़ी सी गर्मी थी, इसके जो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो इसलिए मिसकम्युनिकेशन होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर। साइंस में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होती है, जिसको हम क्वांटिटी कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर भाई गर्मी है, तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर मैं फर्दर पूछता हूँ भाई कितना टेम्परेचर कितना है, वो कहते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ओ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है मुझे नहीं जाना है भाई, अंदाज़ा हो गया एग्जैक्टली मुझे। और वो कहते हैं गर्मी है, कितना है टेम्परेचर, 36 है, 35 है, तो चले भाई ये तो बेयरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्लियरली क्वालिटेटिव जो होती है ना, क्वालिटेटिव जो है वो मिसकम्युनिकेशन होती है, एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आता। ये चीज़ आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, क्वालिटेटिव आपको समझ में आ गया, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं नंबर्स में, क्वालिटेटिव अब वैसे ही बातों में, भैया ये बहुत लंबा है, ठीक है ना, वो बच्चा बहुत काबिल है, भाई कितना काबिल है, बहुत काबिल है, बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, सर्दी है, कितनी सर्दी है, तो वो तो मुझे पता नहीं चलेगा ना सर, बहुत सर्दी से तो काम नहीं चलेगा। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है, ओके। नाउ दीज क्वांटिटीज आर यूजुअली मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स विद द एड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये चीज़ जो हम क्वांटिटेटिव हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो फिर हमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होता है, लंबाई के लिए मीटर यूज़ करना पड़ता है, वो जो है रूलर टेप यूज़ करना पड़ता है, इसके अलावा हमें वर्नियर कैलिपर या माइक्रोस्कोप गेज वगैरह यूज़ करना पड़ता है। ये भी आप आगे जाके फिर पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। वर्नियर कैलिपर छोटे साइज़ इंतहाई सेंसिटिव मेजरमेंट देते हैं, और जो माइक्रोस्कोप गेज होता है वो उससे ज़्यादा भी दोबारा ये लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से मुझे टाइम चाहिए होता है मिसाल के तौर पर, तो टाइम के लिए मुझे स्टॉप वॉच चाहिए, स्टॉप वॉच से भी ज़्यादा सेंसिटिव
वॉचेस होती हैं, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देती हैं। इन एवरीडे एक्टिविटीज़ इन साइंटिफिक इंक्वायरी वी ऑफन नीड टू मेक एस्टिमेशंस एज वेल एज एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास एंड टाइम। ओके, तो जो एवरीडेज एक्टिविटीज़ में हमें क्या पता, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी पड़ती है। इन मतलब इन एवरीडे एक्टिविटीज़ इन साइंटिफिक इंक्वायरी, इन दोनों में हमें अक्सर जो है एस्टिमेशन की और एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास एंड टाइम, इन चीज़ों का हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, वो कहती है कि भाई यहाँ से हैदराबाद तक का मोटरवे बनाना है। अब वो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को जमा करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई यहाँ से हैदराबाद तक मोटरवे पर कितना खर्च आएगा। तो वो जो स्किल्ड लोग होते हैं, जिसका एक कारोबार होता है, जो जानते हैं उस चीज़ को, तो कहते हैं यार यहाँ से लेके 10 अरब रुपए तक का खर्च आएगा, 10 अरब रुपीज़ का खर्च आएगा यहाँ से हैदराबाद तक का मोटरवे बनाने का, ठीक है। अब अगर वो ज़्यादा स्किल्ड आदमी है और ज़्यादा प्रोफेशनल है, ठीक है ना, ज़्यादा समझदार है, तो इसका मतलब ये कि एग्जैक्ट 10 अरब खर्चा, तो मतलब एग्जैक्ट 10 भी हो सकता है, 11 अरब भी हो सकता है, 9 अरब भी हो सकता है, 9.5 अरब भी हो सकता है, 10.5 अरब भी हो सकता है, लेकिन क्लोज टू दैट वैल्यू होगी। ये एस्टिमेशन है। ये क्या है? ये इसको अंदाज़ा लगाना, इसको एस्टिमेशन कहते हैं, ठीक है। और बाज़ औक़ात हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होती है, ठीक है। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए फिर हमें एग्जैक्टली वैल्यूज़ हमें चाहिए होती है, क्वांटिटीज़। ओके, तो ये कहता है कि बाज़ औक़ात हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है और साथ साथ एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए। एक बंदा पुल बना रहा है, एक दरिया के ऊपर पुल बनाना है, उसके अंदर सरिया लग रहा है, उसके अंदर रॉड्स लग रहे हैं। अब वो पता है कि छोटे छोटे रॉड्स काटने पड़ते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि अगर आप उसमें लेंथ को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका पुल टेढ़ा हो जाएगा, सही बनेगा नहीं, बैठेगा नहीं, उसके पार्ट्स नहीं बैठेंगे, प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको मिलीमीटर के हिसाब से एक्यूरेट मेजरमेंट लेने पड़ते हैं, वरना फिर आपका पूरी मेहनत और पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात आपको मेजरमेंट लेने पड़ते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें किस चीज़ की, लेंथ की, एरिया की, वॉल्यूम की, मास एंड टाइम की, मेरा ख्याल है ज़्यादा ये आपका एक जो टॉपिक है मेजरमेंट का, ये हमें डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसमें देखिए उसकी लेंथ मालूम हो रही है, देखिए यहाँ पे देखिए वो रोलर टेप यूज़ कर रहे होते हैं और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। ये स्टॉप वॉच के ज़रिए सेकंड, माइक्रो सेकंड्स तक आप उसका निकाल सकते हैं। ये मास आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि देखिए अब हमारे की पॉइंट्स क्या ये है कि ऑब्जर्वेशन कैन बी आइदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। Quantitative observations are often used in science because they are objective, precise and can be clearly communicated. साइंस में क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आमतौर पर इस्तेमाल होती है, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव होती है, इसलिए कि वो एक्यूरेट होती है, प्रिसाइज होती है और इजीली कम्युनिकेट होती है। अंडरस्टैंड, समझ में आ जाती है बात। इजीली कम्युनिकेशन समझ में नहीं आया? इजीली कम्युनिकेट होती है। अभी देखिए पहले वाला टॉपिक के अंदर मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, आपको नहीं है समझ में। इजीली कम्युनिकेशन ये होती है ना कि जैसे मैंने आपको गर्मी का बता दिया कि भाई बहुत गर्मी है, लोकेशन एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ नेक्स्ट जो हमारे पास है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड एसआई यूनिट्स हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ वैसे हमारे पास कितने होते हैं? 7 है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ 7 है, लेकिन यहाँ भी जो हम मेंशन किए हुए वो सिर्फ 5 मेंशन किए हुए, ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और आपके पास करंट है, बस ये 5 मेंशन किए हैं। दूसरा मोल है, वो मेंशन नहीं किया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यू मेंशन नहीं किया। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसको यूज़ नहीं किया, जिसका यूनिट कैंडेला होता है, तो यूज़ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हम 5 चीज़ें यूज़ करेंगे। तो बहरहाल अब आ जाइए। अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड इन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेजरमेंट देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। यह लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लेंथ को भाई आप इसकी चीज़ की लंबाई कितनी है ना, मेजर कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है,
अच्छा, इसके अलावा वो तार कितनी लंबी है, इस तरह कर सकते हैं। इस तरह से मास है, हम दुकानदार के पास जाते हैं, भाई हमें शुगर चाहिए कितना, 2 kg, 2 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए, हाफ kg शुगर चाहिए। इस तरह से लिक्विड वॉल्यूम है, भाई 1 लीटर बोतल दे दें, 2 लीटर बोतल दे दें, ऑयल चाहिए 1 लीटर पैकेट चाहिए, ठीक है, तो वो हमें चाहिए, तो हम मेजर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके, यूजली अच्छा, ये चीज़ें जो विच कैन बी ये चीज़ें जो हैं जो कि मेजर की जा सकती है मैथमेटिकल इक्वेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ें मेजर की थी। जैसे आर लेंथ, वो कौन से हैं, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, मास है, टाइम, फिजिकल। देखिए लेंथ समझ में आ गया, लेंथ का तो प्रॉब्लम नहीं है। एरिया, भाई इस प्लाट का एरिया कितना है, 120 गज का प्लाट है। ये कमरा कितना बड़ा है, भाई ये 9/10 है, ऐसे ही है ना। तो एरिया मालूम करना होता है। भाई बहुत बड़ी खेत है, हमारा बहुत बड़ा प्लाट है, वो एरिया होता है एक्चुअली। क्या शो हो रहा होता है, एरिया। बड़ा प्लाट का मतलब बड़ी ज़मीन है, तो वो एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घर का छत बहुत बड़ा है, छत बहुत बड़ा, भाई हमारे स्कूल के पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो क्या, वो एरिया होता है। बहुत बड़ा ग्राउंड का मतलब बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हम खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई टैंकी में पानी कितना है, टैंकी खाली हो गई मतलब वॉल्यूम पानी का ख़त्म हो गया, टैंकी भरी हुई है मतलब बहुत सारा वॉल्यूम है, ठीक है। भाई 1 गिलास पानी से मेरा खुश नहीं होता, मुझे बहुत प्यास लगी है, 2 गिलास पानी दे दे, वो वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। भाई मैं तो बड़ी पूरा जंबो पैक पीऊँगा। जंबो पैक का मतलब क्या, बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा, बड़ा वाला। बस भैया मैं तो भाई क्वार्टर पीऊँगा, ठीक है, मुझे तो ½ लीटर चाहिए। ये सारा क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से तो मास है, जैसे मैंने चीनी का जिक्र किया, ठीक है, भाई 2 किलो चीनी दे दे, 1 किलो चीनी दे दे, इस तरह से। टाइम है, टाइम का तो पता ही है ना, टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इन द पास्ट मेथड्स ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज वर इनएक्यूरेट एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या था, पहले ये था कि चाइना में एक तरह के यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में दूसरी तरह के, अमेरिका में तीसरी तरह के, वहाँ पे जाके ब्रिटेन के अंदर कुछ और सिस्टम है, इंडिया में कुछ और सिस्टम है। अब फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मैं चाइना जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि यार मुझे 2 मीटर का कपड़ा चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा, भाई मीटर तो मैं नहीं जानता, मैं तो गज जानता हूँ, भाई गज, मीटर तो मुझे समझ में नहीं आता। तो इस तरह के डिफरेंट ममालिक में, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट यूनिट्स होते थे, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता था। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आता है, उसको यहाँ के यूनिट समझ में नहीं आते कि गज क्या चीज़ है। भाई ये गज तो मुझे समझ, मीटर तो मैं जानता हूँ, गज क्या है। जैसे हमारे यहाँ शेर भी होता है ना, इस तरह की चीज़ें, शेर होता है मतलब केजी की जगह शेर कहलाता है, शेर थोड़ा सा केजी से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से यार्ड, गज इस्तेमाल होता था, आजकल मीटर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम्स हुआ करते थे और दुनिया में बड़े प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, लोग एक दूसरे को समझते नहीं थे। आपको मेरी यूनिट समझ में नहीं आती, मुझे आपकी यूनिट समझ में नहीं आती, दुनिया में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। तो इस तरह से फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि भाई इस मसले को हल करना है, और फिर एसआई यूनिट जो कि हम आगे आने वाले में समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। टुडे एक्यूरेट मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बेटर मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स। आजकल कहते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग बेटर मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट। अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, आजकल अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है ना। तो और बेटर मेजरमेंट मेथड है, तो हम अच्छी तरह से मेजरमेंट, आप अच्छे इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, मेथड्स भी अच्छे आ गए हैं, तो इसलिए हम अच्छी मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास। अब देखिए, पास्ट एंड करंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैन बी कंपेयर्ड बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ज़रा इसको देख लें कि एक पहले ज़माने का और एक आज के दौर का, मतलब ये दोनों कंपेरिजन करते हैं। मेजर द लेंथ योर डिस्क यूज, आपकी जो डिस्क है, आप उसकी मेजरमेंट यूज़ करते हैं। देखिए क्या करते हैं, द विड्थ ऑफ योर पाम हैंड्स, ये देखिए ये वाली, ये नज़र आ रहा है, ये वाली, ये ले भाई। आप क्या करते हैं, ये टेबल है, 1 2 3 4 पाल्म्स है, ये भी होता था। लोग ये यूज़ करते थे ना यार, आजकल भी करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, है ना, ये यूज़ करते हैं भाई, ये कितना अच्छा, इतना है, इस तरह से मैं भी कभी कभार यूज़ करता हूँ, है ना। आज भी आपके शूज़ को चेक करने के लिए मैंने यूज़ किया।
तो ये एक तो ये पुराने तरीके होते हैं ये वाले, ठीक है। एक तो ये चीज़, तो भाई कितना है ये, आप भाई आपकी कितने हैं, तो ये 2 हाथ हैं 4 उंगलियां इस तरीके से यूँ रखते हैं, ठीक है, इतना साइज़ है, ये पुराना तरीका होता है, ठीक है। दूसरा नंबर 1 से ओके, तो आप कितने हैं भाई, लेट्स से कि टेबल्स के जो है 6 हैं या 4 है या 5 से जो भी है। द विथ ऑफ योर क्लासमेट फॉर्म्स हैंड यूनिट्स लेंथ ऑफ डिस्क। अच्छा दूसरे, अब उसमें प्रॉब्लम ही क्या आ रहा है, आप कहते हैं कि भाई 4 हाथ हैं, फॉर्म्स है, अब एक बंदे का हाथ बड़ा है दूसरे का छोटा है, अब 4 तो सबके एक जैसे नहीं होते ना यार, तो प्रॉब्लम तो आएगा, गलत होगा ना, मेजरमेंट हमारे सही नहीं होगी। अब बड़े हाथ वाले ने किया तो 4 आ गए, अब छोटे हाथ वाले ने तो 5 आ जाएंगे, तो गलत हुआ मेजरमेंट ना, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। द विथ ऑफ योर क्लासमेट्स पॉल्म्स हैंड यूनिट्स। अब आपके क्लासमेट के हाथ का जो पॉल्म है, ये जो हथेली है, ये कितनी, उसकी लेंथ कितनी है। आपके क्लासमेट की एक तरह की होगी, दूसरे की दूसरी तरह की होगी, तीसरे की तीसरी की तरह की, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये रीज़न, एक तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक। दूसरा योर रोलर सेंटीमीटर्स। अब देखें योर, आप रोलर्स जो आपने ले लिए सेंटीमीटर में, आपके पास जो रोलर होता है, स्केल जो होता है सेंटीमीटर, उसकी तमाम की एक जैसे होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे स्केल एक जैसे होते हैं, है ना, मतलब कितने उसके ऊपर सेंटीमीटर एक जैसे होता है, तो उसके ऊपर मीटर बनाओ। बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर का साइज पूरी दुनिया में एक जैसा है। हाथ का साइज किसी का बड़ा किसी का छोटा होता है ना, लेकिन 1 सेंटीमीटर कहीं पर भी दुनिया में ले ले एक जैसा होता है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं अगर किसी चीज़ की लेंथ 10 सेंटीमीटर निकालता हूँ, तो वो 10 सेंटीमीटर पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, अमेरिका में भी है, और दुनिया के हर कोने में वो 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। लेकिन हाथ से अगर मैं किसी चीज़ को पैमाइश कर लेता हूँ, तो दूसरे बंदे की इधर ही बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के अंदर ही दूसरे बंदे को लेकर आए, किसी छोटे बच्चे को लेकर आए, उसके आपके 4 हाथ होंगे तो उसके 5 हाथ हो जाएंगे, किसी उससे छोटे की 6 हाथ हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना इस तरीके से। तो एक तो ये वाली चीज़, लेंथ ऑफ डिस्क अब 105 सेंटीमीटर है। अच्छा योर पार्टनर्स रोलर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डिस्क। अब देखिए लेंथ ऑफ डिस्क आपने ले ली ना, कि डिस्क की ये डिस्क है, लेट्स से कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने एक स्केल से मालूम किया 105 सेंटीमीटर आ रहा है, दूसरे से मालूम किया उससे भी 105 ही आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर आप यूज़ कर रहे हो, तो एक जैसा होता है, उसमें हाथ अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरह से है। ओके, व्हाट इज बेटर यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, हैंड यूनिट्स और सेंटीमीटर। कौन सी चीज़, सेंटीमीटर सबसे बेहतरीन है, ठीक है। वाई इज इट अ बेटर यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर दुनिया के हर कोने में चलता है, एक जैसा होता है, चलता नहीं है, चलता तो है, ठीक है। सेंटीमीटर सारी दुनिया में एक जैसा होता है, जबकि जो हाथ है हथेली की, वो आपके घर के अंदर ही अलग अलग होते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़ दें, ठीक है। दुनिया में 10 बिलियन लोग हैं, 10 बिलियन में से कम 8 बिलियन की अलग अलग होंगी, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, व्हेन यू मेजर समथिंग यू आर एक्चुअली फाइंडिंग आउट हाउ मेनी स्टैंडर्ड यूनिट्स देयर आर इन इट। जब भी आप किसी चीज़ को मेजर कर लेते हैं तो एक्चुअली आप फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब किसी अपना वज़न मालूम करता हूँ, लेट्स से मैं अपना वेट मालूम करता हूँ, मेरा 75 है लगभग, ठीक है, तो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स मेरे कितने, 75 kg, मेरा मास कितना है 75 के, मैंने स्टैंडर्ड यूनिट्स मेरे वेट के अंदर कितने हैं 75, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है kg, kg इज द स्टैंडर्ड यूनिट। मेरे वेट के अंदर या मेरे मास के अंदर, ये वेट नहीं है एक्चुअली, हम वेट यूज़ करते हैं कि मास होता है। अब अगर अब मेरा 75 kg है तो 75 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा जो वज़न है वो 750 न्यूटन हो जाएगा, वो अलग चीज़ है, W=mg होता है, वो बाद में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मेरे वेट के अंदर जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं 75, आपका वेट कितना है 40 kg, अब तो बढ़ गया होगा क्योंकि तो निकला हुआ है आपका थोड़ा सा, ठीक है। तो अब 40 kg, तो आपके मास में स्टैंडर्ड kgs कितने हैं 40, ठीक है। आपका जो हम कपड़ा ख़रीदते हैं आपके बनाने के लिए, तो वो 4 मीटर से आपका सूट बनता है, तो आपके कपड़े की जो लंबाई है उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं 4, यू गॉट दिस, ये 4। अच्छा इस तरह ज़मीन एक 24 आवर्स टाइम है,
तो मिसाल के तौर पर अगर हम हार ले लेते हैं तो 24 घंटे, सॉरी 24 घंटे वही मतलब एक दिन और एक रात में कितने घंटे होते हैं? 24। तो उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स अगर सेकंड्स है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, तो 24 आपके पास हार्स होते हैं। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ओके कहते हैं कि हाउ मेनी, जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं एक्चुअली आप ये मालूम करते हैं कि उसके अंदर स्टैंडर्ड यूनिट्स कितने हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। जो मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज बिकॉज द मेट्रिक सिस्टम यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइज आर रिलेटेड बाय पावर्स ऑफ 10। मेट्रिक सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स है वो 10 की पावर्स में शो होती हैं। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वरना डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये मेट्रिक सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, अब हमारे पास SI सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल का, ठीक है। अब हुआ क्या, सिंस 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू अडॉप्ट अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड द SI और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है, इनफ्रेक। तो ये जो सिस्टम है पेरिस में 1960 में पेरिस में साइंटिस्ट जमा हो गए, उसने कहा कि भाई हमें कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरी दुनिया में सेम हो ताकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सिस्टम इंटरनेशनल बना दिया गया। उस सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक फिर ये कुछ यूनिट्स बना दी गई जो मैं बताता हूँ। ओनली SI यूनिट शुड बी यूज इन साइंस एज दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और कहा गया कि भाई अब हम सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स हैं हम साइंस में यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ पीपल वर टू यूज़ डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन देयर कम्युनिकेशन? समझ में ना आता। अगर लोग डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते तो किसी को समझ में ना आता, ठीक है। तो ये ओके तो व्हाट डू यू थिंक, अब अगर इस तरह से दुनिया में डिफरेंट यूनिट्स होते तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया, एक को दूसरे के यूनिट समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। एक यूनिट के अंदर मेजरमेंट कर रहा है, दूसरे यूनिट के अंदर मेजरमेंट कर रहा है और फिर एक दूसरे को कन्वर्जन भी नहीं आती, मुझे आपकी यूनिट का पता नहीं, आपका मुझे आपको मेरी यूनिट्स का पता नहीं, तो प्रॉब्लम ये होता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये टेबल है शो 5 कॉमन फिजिकल क्वांटिटी, जो मैंने पहले बताई 7 होते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 का जिक्र है और इसमें जो दो चीज़ें मेंशन नहीं है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि इसका यूनिट मोल होता है और एक ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला होता है, ये दो चीज़ें मेंशन नहीं है। तो आपके पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ है, लंबाई, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। उसका सिंबल क्या यूज़ होता है, सिर्फ M यूज़ होता है। इसको समझ, ये अंडरस्टैंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत काम आने वाली चीज़ है। मास मैं आपको अभी फर्स्ट ईयर का भी बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर की किताब में मेजरमेंट बताता हूँ, ये लेंथ और मास और टाइम, ये सारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ये देखिए, ये जो है ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स है जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखिए मैं बताता हूँ, ये देखें, ये मेजरमेंट नज़र आ रहा है आपको, मेजरमेंट, ये आपकी देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको देखें, ये लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट नज़र आ रहा है, ये देखिए सारे इसके अंदर गिवन है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नज़र आ रहा है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, SI यूनिट। ये कौन सी किस क्लास की है, फिजिक्स फर्स्ट ईयर की है, फेडरल बोर्ड के अंदर पंजाब करिकुलम के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा अगर आप उसका निकाल लें, हमारे सिंध बोर्ड का निकाल लें तो उसके अंदर भी है। अगर आप O लेवल की बुक्स निकाल दें, एक मिनट, ये मेरे ख्याल ये तो खैर फिज़िक्स है और बहरहाल उसके अंदर ये तो बुक है पितरी, ये A लेवल्स की है, तो ये बारह छोड़ लें उसको। तो ये आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, ये देखें आगे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके पास 5 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, ये उसके यूनिट्स है। यानी कि लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है। अब ये ध्यान में रख लें कि लेंथ का जो SI यूनिट है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है। किलोमीटर उसके प्रीफिक्सेस लगते हैं, बड़े और छोटे यूनिट होते हैं, किलोमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर और उसका पिकोमीटर और इस तरह से आपके पास मेगा, ठीक है। ये बहुत सारे बड़े छोटे यूनिट्स होते हैं, वो आगे जाके फिर पढ़ेंगे। ये देखिए, ये ठेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आपको भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, ये उसके यूनिट्स हैं, ये उसके लिए सिंबल हैं, किताब में गिवन है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट वन, द नेम ऑफ यूनिट स्टार्ट्स विद द लोअर केस लेटर इवन इफ द सिंबल
uses uppercase. For example, the SI unit for the force is the Newton, symbol is N. यानी क्या होता है कि आप उसको स्मॉल जब लिखेंगे ना तो N स्मॉल से शुरू करेंगे. जैसे मीटर है तो M स्मॉल होगा, जैसे किलोग्राम है तो K स्मॉल होगा, जैसे न्यूटन है तो N स्मॉल होगा, इस तरह से. ठीक है, तो ये आपके पास उसके यूनिट्स हैं. ये यूनिट का सिस्टम हमने पढ़ लिया. और ये प्रीफिक्सेस जो है ये हम जाके मेरा ख्याल है कि हम इसको भी साथ कवर कर लेते हैं, उसके साथ शामिल है तो फिर मैं समझा देता हूँ. ठीक है, उसके बाद फिर हम ये टॉपिक आज की वीडियो ख़त्म कर देते हैं. प्रीफिक्सेस आर यूज्ड विद द एसआई यूनिट टू चेंज देम बाय फैक्टर्स ऑफ 10 इनटू स्मॉलर और बिगर यूनिट्स. फॉर एग्जांपल द प्रीफिक्सेस किलो. अब देखिए किलो के अंदर क्या होते हैं, हज़ार होते हैं. किलो के अंदर क्या होते हैं, हज़ार. ठीक है, इस तरह से मेगा के अंदर 10 की पावर 6 होते हैं. 10 की पावर 6 इन 10 मल्टीप्लाइड बाय 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 10. 10 को 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 6. 10 की पावर 9 जो है वो मेगा होता है, मेगा. 10 की पावर 12 जो है वो गीगा होता है. सॉरी, मेगा 10 की पावर 6 होता है, जो गीगा है वो 10 की पावर 9 होता है, और जो टेरा है वो 10 की पावर 12 होता है. यहाँ तक है. ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ आ रही है. टेरा, ये देखिए इसके बड़े यूनिट्स. अब 10 की पावर कितने बनेगी, कितने जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12. एक गीगा 10 की पावर 12 के बराबर होता है. ठीक है, टेरा सॉरी, गीगा 10 की पावर 9. देखिए 3 3 और 3 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1. ये 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, -9, -12, इस तरह से. ठीक है, तो ये नेम है उसके, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी. या अभी ये देखिए असल में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस. इधर से लेके ये ऊपर जो है ना ये बड़े होते हैं, ये वाले. जैसे 10 मीटर डेकामीटर कहलाता है, 100 मीटर हेक्टोमीटर कहलाता है, 1000 सॉरी अभी किलो, 1000 मीटर किलोमीटर कहलाता है. 10 की पावर 6 मीटर, 10 की पावर 6 कितना में यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन. 1 मिलियन मीटर 1 मेगा मीटर कहलाएगा. और 10 की पावर 9 जो होता है ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 1 बिलियन मेगा होता है. और टेरा 10 की पावर 12, बिलियन तो फिर आपके पास हो जाएगा, मतलब बिलियन, और फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन. 1 ट्रिलियन जो होता है ना वो टेरा होता है. ठीक है, तो ये छोटे बड़े यूनिट्स होते हैं बेटा. ये आप ज़ाहिर है ये आगे जाके आपको डिटेल के साथ समझ में आएगा. इसको याद करना इतना आसान नहीं है. लेकिन ये आज हमारे जो है हमारी वीडियो आज यहाँ पे ख़त्म हो रही है. ठीक है, कल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, मेजरिंग लेंथ डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही.